Hello friends, in this video we are going to discuss about the chapter 6 a life process of class 10th science. The topic is nutrition. मैंने आपको पहली वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट दे दिया है और इंट्रोडक्शन पार्ट के क्वेश्चंस भी दे दिए हैं इम्पोर्टेंट. सो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन टॉपिक. न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फूड लिया जाता है एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा. न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस of taking food by an organism and its utilization. उसका यूटिलाइज किया जाता है किसके द्वारा? बॉडी के द्वारा. बॉडी को बिल्ड करने के लिए, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए. ओके, सो अब देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 2 टाइप्स आती हैं. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड इज हेट्रोट्रॉफिक. आज हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये इस न्यूट्रिशन के अंदर क्या है? इस न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, प्रिपेयर देयर ऑन फूड and from simple inorganic substance से, जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर H2O. ठीक है, H2O. ओके, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं. किसके प्रेजेंस में बनाते हैं? सनलाइट एंड क्लोरोफिल. एग्जाम्पल है इसके ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है? सो फर्स्ट पॉइंट इज ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ्स. जो हरे प्लांट्स हैं वो क्या हैं? ऑटोट्रोफ्स हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं. कौन से प्रोसेस से बनाते हैं? वो है फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस के बारे में जानेंगे. क्या होता है फोटोसिंथेसिस? फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स बिल्ड. दस जो फोटोसिंथेसिस जब जुड़ जाता है तो उसका मीनिंग क्या बन जाता है? बिल्ड अप बाय लाइट. अपने आप की ग्रोथ को बढ़ाना, अपने डैमेज पार्ट को ठीक करना. किसके थ्रू? लाइट के थ्रू, सनलाइट. ठीक है, ये प्लांट्स के अंदर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ओके, अब प्लांट्स के अंदर बात करें तो जो कौन सी गैस है रिलीज हो जाती है, निकलती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीजन गैस. ओके, सो ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. अब हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, द प्रोसेस बाय विच जो हरे पौधे हैं वो क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं. इस पेज पर आपने ये बात बहुत बार सुनी होगी. ये बातें इसलिए लिखी जाती हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए. फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी. किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ photosynthesis. This is the complete definition of photosynthesis. You can write down this definition, this notes. This is the very helpful for your class 10th. You can write easily by pausing the video. Okay. अब हम देखेंगे कि जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या है फोटोसिंथेसिस की. आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये केमिकल इक्वेशन मैंने लिखी हुई है. ये रही CO2 H2O. अभी मैंने जो डेफिनेशन बताई थी उसके द्वारा ही ये केमिकल इक्वेशन बनती है. देखो, बताई थी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और लाइट एनर्जी जब मिल जाते हैं तो बनाएंगे वो ग्लूकोज और CO2. अब देखो, अगली उसमें दे रखा है जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो क्या है? टेक प्लेस कहाँ से होता है? ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट से पहले बताया था मैंने. अब आगे बात करें तो जो फूड है ग्रीन लीव्स का प्लांट में वो किस फॉर्म में होता है? ठीक है,
किस फॉर्म में होता है? वो होता है सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज। अभी मैंने आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला बताया था। यू हैव लर्न द फॉर्मूला C6H12O6। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। आगे बढ़ते हैं। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो किस फूड में चेंज हो जाता है? अनदर फूड में चेंज हो जाता है, उसे बोलेंगे हम स्टार्च। उसे क्या बोलेंगे? स्टार्च। दिस इज स्टार्च। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो साइट है फोटोसिंथेसिस की वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। मैं आपको आगे डायग्राम दिखाऊंगी क्लोरोफिल का, उसमें हम जानेंगे क्लोरोप्लास्ट ये सारी चीज़ें क्या कुछ हैं। सो जो फोटोसिंथेसिस होती है लीव्स के अंदर वो कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब हम स्टेप्स जानेंगे फोटोसिंथेसिस के। फोटोसिंथेसिस के कौन कौन से स्टेप्स हैं? सो एज यू कैन सी दैट there are four steps, so you can write down steps of photosynthesis. Here the line is there are four types of there are four steps of photosynthesis. photosynthesis के कितने steps हैं? 4 steps हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो सनलाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा फोटोसिंथेसिस के अंदर वो कब बाय किसके द्वारा होगा? क्लोरोफिल के द्वारा। सेकंड पॉइंट देखें, जो कन्वर्जन है लाइट का वो किस में होता है? केमिकल एनर्जी में चेंज होता है। थर्ड पॉइंट इज जो स्प्लिटिंग है वाटर मॉलिक्यूल्स की, जो वाटर मॉलिक्यूल्स का टूटना है वो किस किस के अंदर होगा? वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू किस किस में? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑटो बाय लाइट एनर्जी। ओके। फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें, जो रिडक्शन है CO2 का वो किस फॉर्म में होगा? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, जैसे कि ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी। ठीक है, अब देखते हैं जो कंडीशंस नेसेसरी होती हैं क्लोरोफिल के लिए। जो कंडीशंस नेसेसरी होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्या हैं? देयर आर 4। सो एज यू कैन सी देयर आर 4: सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब हम डिस्कस करेंगे क्लोरोफिल के बारे में। सो आगे बढ़ते हैं। दिस इज द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आर ग्रीन पिगमेंट्स। ये क्या हैं? ग्रीन पिगमेंट्स हैं जो कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा डेमो सा बता दूं। लीफ है ये, इसके अंदर जो है क्लोरोफिल वो क्या है? ग्रीन पिगमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर में बना देती हूँ, आपको कुछ समझ में आ जाए तो। एक आइडिया सा बता रही हूँ कि जो ग्रीन लीव्स है उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट्स की फॉर्म में। सो इफ़ यू ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ, अगर हम लीफ का क्रॉस सेक्शन देखें माइक्रोस्कोप के अंदर तो हम क्या देखेंगे कि उस पर ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर है। उसे क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल कंटेन होता है, भरा हुआ होता है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ क्लोरोफिल। सो एज यू कैन सी दैट as you can see in this diagram, okay, as you can see this diagram, first of all this is the wax cuticle. What is wax cuticle? This is the wax cuticle. This line is wax cuticle and this is present on the bottom side also. Okay,
अब हम देखेंगे कि जो ये ग्रीन ये जो ऐसे बने हुए ये सर्कल्स ये क्या है. दीज आर द गार्ड सेल्स. दीज आर द गार्ड सेल्स. और जो आपको ये दिख रहे हैं ये हैं मेसोफिल्स. दीज आर द पैलिसेड मेसोफिल्स. एंड दीज जो ओवल लाइक शेप के हैं वो हैं स्पंजी मेसोफिल्स. As you see, okay, this is upper dermis and this is lower epidermis, or this is upper epidermis and this is lower epidermis, and this complete is mesophils. Mesophils are divided into two parts: palisade mesophils and spongy mesophils. Okay, and this space is known as the air space, as you can see, and this space is known as stoma. Okay, और जो ये हैं ये जो आपको दिखाई दे रही ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर हैं जो सर्कल ओवल की शेप में हैं वो क्या है? गार्ड सेल्स हैं विद क्लोरोप्लास्ट. ओके, आपको ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यहाँ पर कुछ जो मैंने बनाए हैं उसके नीचे जो आपको दिख रहे हैं वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट है. इन दिस क्लोरोप्लास्ट द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट. ओके, here some questions are arises. That first question is, name the part of a plant in which photosynthesis take place. हमने कितनी सारी लाइन्स में पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ होती है. तो द आंसर इज लीफ. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, इन विच सेल फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस. In which cell organelle photosynthesis take place? The answer is chloroplast. Now third question is, in which cell photosynthesis take place? अभी हमने cell organelle की बात की. This is chloroplast. And in which cell photosynthesis take place is mesophyll. Okay. Fourth question is, name the tissue in which photosynthesis take place. हमने बात की कौन से पार्ट में होती हैं, कौन सी सेल ऑर्गेनल में होती हैं, कौन सी सेल में फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करती है, और अब बात कर रहे हैं कौन से टिश्यू में होती हैं. सो हियर यू कैन सी दैट दिस इज पैलिसेड मेसोफिल्स. इन this palisade mesophils the photosynthesis take place. In this mesophils, this is a tissue, and in this chloroplast the chlorophyll is present. So here the cell chloroplast, in cell organelle the chloroplast photosynthesis take place. अभी मैंने आपको बताया प्लांट के कौन से पार्ट में होती हैं, लीफ में होती है फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस. कौन सी सेल ऑर्गेनल में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है. और जो ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट हैं, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है. अब बात करेंगे कौन सी सेल में होती है, तो दिस इज द मेसोफिल सेल. इस सेल के अंदर होती. अब इस सेल के अंदर दो पार्ट हैं, दिस आर द टिश्यूज. सो कौन से टिश्यू में होती है? पैलिसेड मेसोफिल टिश्यू के अंदर होती है. सो अब बात करें कि जो पैलिसेड है वो मेड अप ऑफ किस चीज से बना हुआ है, तो दिस इज मेसोफिल. मेसोफिल से क्या बना हुआ है? पैलिसेड मेसोफिल. ओके, अब मैं आपको बताऊं कि जो रॉ मटेरियल्स हैं फोटोसिंथेसिस के वो कौन कौन से हैं. वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड water. So in this video we discuss about the nutrition topic. So एक बार रिमाइंड कर लेते हैं लाइफ प्रोसेस के क्लास 10th के चैप्टर 6 को. न्यूट्रिशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड लिया जाता है, उसे यूटिलाइज किया जाता है बॉडी के द्वारा, और फिर उसकी ग्रोथ, जो डैमेज पार्ट है उसको
वो किया जाता है, रिपेयर किया जाता है और उससे एनर्जी ली जाती है फ्रॉम न्यूट्रिशन। ठीक है, हमने बात की मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक को हमने जाना, इसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन सी सब्सटेंस से? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, लाइक CO2 एंड वाटर। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये हमने एग्जाम्पल जान लिया था। उसके बाद हमने जाना था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसे कैसे होता है। ठीक है, आप इस वीडियो को पॉज करके भी अपने नोट्स बना सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके आने वाले एग्जाम्स में। अगर आप एक बार इन नोट्स को पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर आ सकते हैं। यू कैन लर्न इजीली। ओके, सो फिर हमने साइट जानी थी, फिर हमने साइट जानी थी फोटोसिंथेसिस की, फिर स्टेप्स जाने थे, 4 स्टेप्स हैं। उसके बाद कंडीशंस जानी थी, फिर क्लोरोफिल के बारे में हमने बात की थी। सनलाइट का सबको पता होता है, सनलाइट सूरज की किरणें। क्लोरोफिल का मैंने आपको बताया कि ये ग्रीन पिगमेंट्स हैं जो कि लीफ में प्रेजेंट होते हैं इन क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद CO2 एक गैस है, वाटर H2O। फिर हमने इस डायग्राम के ऊपर बात की कि एपिडर्मिस कौन सा है, अपर एपिडर्मिस कौन सा है, लोअर एपिडर्मिस कौन सा है। ओके, सो दिस इज द वीडियो ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हमने आज मोड ऑफ न्यूट्रिशन का फर्स्ट पार्ट जान लिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गिविंग यू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सेकंड पार्ट, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या कोई क्वेरी हो तो यू कैन कमेंट मी, आई एम गिव यू द रिप्लाई ऑफ द सॉल्यूशन। एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन for notification, and also like the video. Thank you.